नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। महात्मा गांधी चिकित्सालय की सुरक्षा निजी हाथों में देने के बाद भी यहां पर ठगों व चोरों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे आए दिन मरीज व उनके तीमारदार इनके शिकार हो रहे हैं। मंगलवार को भी ठग एक अधेड़ को ब्लड बैंक से रक्त दिलाने के नाम पर मोबाइल व 3000 रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित कानिया गांव निवासी शंभू भील ने बताया कि उनके पुत्र वधू के डिलीवरी के दौरान मृत बच्ची को जन्म दिया और उनके खून की कमी के कारण ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड लाने के लिए गए। ब्लड बैंक के पास पहुंचे, जहां उन्हें एक युवक मिला जो कि उसे ब्लड यूनिट दिलाने के नाम पर उनका मोबाइल व 3000 रुपए लेकर फरार हो गया। टाइम के ले गया वहाँ पर 3000 रुपये दो ब्लड ले रहा हूँ। तो फिर आधार कार्ड दिया मैंने, आधार कार्ड की 2 कॉपी करा लो। वो आधार कार्ड 2 कॉपी करवाया इधर बाहर। आधार कार्ड की 2 कॉपी मार। ये आधार कार्ड भी को है ये मारो। तो ब्लड की जरूरत कहाँ पड़ी आपने? आप बच्चे के लिए फोन की जरूरत नहीं। कितना रुपये लेकर गयो? 3000 और 3000 मोबाइल लेके। क्या बोलियो आपने? आपने क्यों? मैं ये आधार कार्ड की 2 कॉपी करा लो, मैं यही खड़ा होकर आई लगे की और पाग। क्या नाम आपको? मारो। हाँ, हमारा नाम शंभू है। किसे गाँव रहे हो? कानिया। हमारे वार्ड में एक पेशेंट है, वो 5.8 ग्राम खून था उसका। तो खून अरेंज कराने के लिए हमने ब्लड का फार्म भरा और टेस्ट ट्यूब लेके हमने मरीज के रिश्तेदार को बाहर भेजा। फिर वहाँ से आदमी आया, वो कह रहा है कि मेरे पास में एक आदमी आया, गैलरी में मेरे को एक आदमी मिला जो 3000 रुपये मेरे को दे दो, मैं आपकी ब्लड का प्रबंध कर दूंगा। ये इसका रिश्तेदार मुझे ऐसे बता रहा था और 3000 रुपये भी लिए उससे और उसका मोबाइल लेके ये बोला है कि मैं बात करके अभी बताता हूँ और तुम तुम्हारे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करा के लाओ। तो रिश्तेदार तो ब्लड की इसकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराने के लिए चला गया और पेशेंट का जो रिश्तेदार बाहर गया था तब तक दूसरा जिस आदमी ने 3000 रुपये लिए वो भाग गया। पेशेंट को आके और वार्ड में रिश्तेदार ने ऐसे बताया। पेशेंट किस वजह से भर्ती है आपके यहाँ वार्ड में? पेशेंट खून की कमी की वजह से भर्ती है। डिलीवरी हुई है? डिलीवरी हुई है, मरी हुई गुड़िया हुई है उसके और 5.8 ग्राम खून है, इसलिए उसका ब्लड अरेंज करवाना। ठीक है, आपका नाम? लक्ष्मी सिस्टर। श्री साईनाथ धाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्राइवेट कॉलोनाइजरों द्वारा वर्ष 2010 में ग्राम ईरान पटवार हल्का सुमाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा में श्री साईनाथ धाम फेज 1 भीलवाड़ा के नाम से एक टाउनशिप डेवलप कर 61 मासिक किश्तों में कुल 3,11,000 रुपए का भुगतान के आधार पर 25 फीट बाय 45 फीट के भूखंड आवंटन की योजना निकाली गई थी। करीब 1400 लोग योजना से जुड़ गए। वे किश्तों में करोड़ों रुपए कंपनी के खाते में जमा करवा दिए। योजना अवधि के 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात जब प्रभावित गणों द्वारा प्रस्तावित टाउनशिप का प्लान में मानचित्र की जानकारी मांगी गई तो प्रबंधन लगातार टालमटोल करने लग गए। वे आज तक न तो दस्तावेज दिखाए न ही कोई टाउनशिप बनाई। कंपनी ने स्वयं के नाम पर आवासीय कन्वर्ट भूमि न होने के बावजूद झूठे सब्जबाग दिखाकर एवं करार के मुताबिक टाउनशिप न बनाकर प्रभावित व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की। इस संबंध में एक परिवार सिटी कोतवाली में 30 जून 2015 को दिया गया, जिस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब न्यायालय के दखल से 3 अगस्त 2015 को एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर पुलिस ने यह कहकर एफआईआर लगा दी कि मामला सिविल प्रकृति का है व संबंधित लोगों को पैसा दिया जा चुका है, जो कि सरासर व सफेद झूठ है। संबंधित लोगों को आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। पीड़ितों ने हर वो दरवाजा खटखटाया जहां से न्याय मिलने की उम्मीद बने, लेकिन अभी तक इस घोटाले पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने सिर्फ बार जांच अधिकारी ही बदले, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पा रही है और न्याय दूर की कौड़ी बनी हुई है। संघर्ष समिति द्वारा आज जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को आज ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में हमने ये कहा गया कि वर्ष 2010 में हम सब ने मिलकर साईनाथ धाम में किस्तों में प्लॉट लिए थे। 2015 में किस्त प्लॉट देने का वादा किया और आज लगभग 5 साल बीतने के बाद भी हम सब लोगों को, जो हम 1600 जने थे जिनमें प्लॉट देने का वादा किया था, हम दर दर की भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरासर धोखाधड़ी की है। जिस जमीन पर प्लॉट देने का वादा किया वो जमीन भूदान की है और आज हम 5 साल बीतने के बाद न तो प्लॉट दिया न पैसा दिया और आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि हमने आज पुतला बना के हमारा खुद का, और हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर यदि इन्वेस्ट करके प्लॉटों में हमने पैसा लगा के अगर गुनाह किया है तो हमको फांसी पर लटका दिया जाए या हमारे को प्रशासन द्वारा न्याय दिलाया जाए।
विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण खुले ट्रांसफार्मर हादसों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। पूर्व में कई हादसे होने के बाद जहां नियमानुसार खुले ट्रांसफार्मर के चारों ओर तारों की फेंसिंग लगाकर इनको बंद करना था ताकि कोई हादसे का शिकार न हो, लेकिन इसके बाद भी विद्युत विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। जहां शहर में अभी भी कई जगह पर ट्रांसफार्मर खुले होकर हादसों को निमंत्रण देते दिखाई दे रहे हैं। चावंडिया निवासी पिंटू जाट ने बताया कि पूर्व में भी नागुरी गार्डन में खुले ट्रांसफार्मर की चपेट में आने का डर बना रहता है। इस और विभाग कोई ध्यान नहीं देने से हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। जहाँ भी शहर में जो भी ये ट्रांसफार्मर है, इसके नियम के हिसाब से तो यहाँ पर वो होनी चाहिए तारबंदी या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए विद्युत विभाग को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। ये सब ऐसे खुले पड़े रहते हैं और इससे खतरों का जो है वो ज़्यादा ही चांस रहता है। गाय भैंसे भी मरने का ज़्यादा वो रहता है और इंसानों को तो काफ़ी ज़्यादा खतरा है इससे, लेकिन विद्युत विभाग इस पर कोई जानकारी नहीं दे पा रही, ना ही कोई कार्रवाई कर पा रही। ठीक है, नाम बताओ अपना। मैं पिंटू जाट, चावंडिया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण करेड़ा मांडल आसीन पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाकर मंगलवार रात में टीमें तिलक नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचने लगी। चुनाव कराकर थकी हारी लौटी टीमों का सर्दी में सब्र का बांध टूट गया। उन्हें अपनी ईवीएम व अन्य सामग्री जमा करवाकर घर जाने की जल्दी थी। इस जल्दी में बढ़ते कोरोना को भी भुला दिया गया। काउंटरों पर भीड़ हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का नियम टूट गया। देर रात ईवीएम को पंचायत समिति वाइज बनाए स्ट्रांग रूम में रखवाकर सील कर दिया गया। इस दौरान संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा संबंधित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अब ये स्ट्रांग रूम 8 दिसंबर को काउंटिंग से पहले खुलेंगे। भीलवाड़ा में बुधवार को 568 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 65 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बुधवार को 65 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,020 हो गया है तथा 8,200 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 175 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भोपाल गैस त्रासदी के दौरान खोए हुए जीवन को याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से सभी को अवगत कराने के लिए चिन्हित किया गया। 1984 में खतरनाक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह दिन उन लोगों के लिए निर्दोष जीवन को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है जो भीषण त्रासदी की घटना के कारण पीड़ित थे। यह त्रासदी मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में 2 दिसंबर 1984 की रात को हुई गैस रिसाव के कारण हुई। इस दिन का उद्देश्य लोगों को सरकार के कानूनों के बारे में जागरूक करना है जो प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बनाया है जो उद्योगों पर जांच करता है कि उन्होंने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया है या नहीं। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस का उद्देश्य औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना और औद्योगिक प्रक्रियाओं या मानवीय लापरवाही से उत्पन्न प्रदूषण को रोकना है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के मौके पर देश के जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने लोकवाणी पर विशेष चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन फैलते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न आयोजन करके आम जन को प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम प्रदूषण नियंत्रण दिवस के ऊपर देश के जाने माने पर्यावरणविद बाबूलाल जी जाजू से बात करते हैं कि भीलवाड़ा को और साथ ही देश और प्रदेश को किस प्रकार हम इस बढ़ते प्रदूषण से निजात दिला सकते हैं। मैं सबसे पहले तो लोकवाणी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश और दुनिया, राजस्थान प्रदेश और भीलवाड़ा में प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपने इस बारे में चर्चा की जिससे आम जन जागरूक होगा, उसके लिए धन्यवाद। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। आज के दिन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड में हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो उन मृत आत्माओं को शांति की प्रार्थना करना चाहता हूं कि
गैस त्रासदी में हजारों लोगों ने उस दिन अपनी जान गंवा दी। आज भी भोपाल वासी इस त्रासदी को भूल नहीं पाते हैं। चूंकि दुनिया के 20 शहरों में भारत के 14 शहर अति प्रदूषित है और खासकर राजस्थान प्रदेश, जिसका जयपुर, जोधपुर और भिवंडी भी उस 20 की संख्या में दुनिया में अपना स्थान रखता है। चूंकि अपन भीलवाड़ा में रहने वाले हैं, भीलवाड़ा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, वहीं एशिया में नंबर 1 बन चुके भीलवाड़ा, जहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की संख्या जनता की औसत जनसंख्या के अनुपात में एशिया में नंबर 1 पर है भीलवाड़ा। ऐसे में औद्योगिक प्रदूषण के साथ साथ व्हीकलों का प्रदूषण यानी जहरीली हवा फैलाने में भीलवाड़ा का अपना एक अलग स्थान है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा भीलवाड़ा में प्रदूषण मापक यंत्र नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी पूर्ति होना बहुत आवश्यक है। आज ही मैंने यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के महावीर जी चौधरी से इस बारे में चर्चा की और मैंने प्रमाणित जानकारी भी मांगी। तो उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ कोई भी ऐसा केंद्र भी वायु को प्रदूषित के मापने का अभी लगा नहीं है। तो एक तो मैं इसकी मांग करता हूँ लोकवाणी चैनल के माध्यम से कि प्रदूषित वायु को मापक यंत्र और स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि भीलवाड़ा अब प्रदूषण के मामले में अपना एक अलग स्थान रखता है। तो भीलवाड़ा की जनता का ये हक है कि वो कितने अधिक प्रदूषित शहर में जिसकी हवा का क्या माप है, इसकी जानकारी उसे होना आवश्यक है। ऐसे में हम सब लोगों को आवश्यकता अनुसार 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल का यूज लेना चाहिए। कम दूरी के कार्यों को हम कोशिश करें कि पैदल जाए, और ज़्यादा थोड़ी सी दूरी ऐसा लगे कि ज़्यादा पैदल जाने में दिक्कत है तो हम साइकिल का यूज भी कर सकते हैं। चूँकि भीलवाड़ा में साइकिल का चलन पिछले 5-6 सालों में भीलवाड़ा साइकिल क्लब का गठन होने के बाद और कोरोना काल में जो स्थितियां बेकाबू हुई है, लोग नेचर के, प्रकृति के, कुदरत के करीब आए हैं, साइकिल चलाना प्रारंभ हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भीलवाड़ा जिले की आम जनता को विनम्र अपील करना चाहता हूं कि अपने नज़दीक के कामों को पैदल व साइकिल से पूरा करें, और ज़रूरत हो तो ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का यूज करें। और हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे यानी प्रदूषित फैलाने वाले वाहन, चाहे वो डीजल वाले हो चाहे पेट्रोल वाले हो, उन वाहनों को एक दिन के लिए किसी न किसी कारण ऐसा कुछ कर सकते हैं, मन में ठानने की बात है, उनको हम नहीं चलाएं। ये एक भीलवाड़ा के लोगों पर बड़ी कृपा होगी, हम प्रदूषण से बच पाएंगे। अन्यथा प्रदूषण एक ऐसी घातक बीमारी है जिससे चर्म रोग, कैंसर और कई तरह के रोग जो है नए नए पैदा हो रहे हैं। ऐसे में हम सब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और कम से कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हम चलाएं। और सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि आने वाले समय में बैटरी चलित और बिजली चलित वाहनों का जमाना चूँकि आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरफ सरकार ने कदम नहीं बढ़ाए तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। क्योंकि प्रदूषण की समस्या एक महामारी बीमारी के रूप में फैलने वाली है। लोगों को भले अभी इसको हल्के में ले रही है, लेकिन ये बहुत घातक बीमारी है। इस जहर से अनेक बीमारियां उत्पन्न होने वाली है। इसलिए हम सब लोगों को एक दूसरे को जागरूक करने का समय है, और हम स्वयं, सरकार न कहे, हमको खुद को जागरूक होकर के कम से कम 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यूज करें, कम दूरी के कामों के लिए साइकिल का, पैदल का यूज करें, और हम अधिक से अधिक अपने घरों में, घरों के बाहर, कॉलोनी में, शहर में, धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक प्रदूषण को सोखने वाले, जो प्रदूषण को सोखने वाले केवल और केवल मात्र होते हैं, पौधे लगा करके पेड़ बनाए, ताकि जहरीली हवाओं को के जहर को सोख सके और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सके। और प्राणवायु देने वाला की एक मात्र है पौधा, कि आप पौधे ही लगाएं
और खूब घने पौधे लगाएं और अपने घर को हरियाली युक्त बनाएं। तो ये थे पर्यावरण बाबूलाल जी जाजू, जिन्होंने बताया कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इस बढ़ती हुई पर्यावरण की जो समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, इससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि जितना प्रदूषण बढ़ेगा उतना ही मानव जीवन पे एक खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि चर्म रोग और दूसरे जो प्रदूषित जो बीमारियां हैं वो फैल रही हैं। लोकवाणी के लिए भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है। मंगरू, रायपुर तथा भीलवाड़ा से चिराग ओस्तवाल, कृष्णा साहू, गौरव नागवानी, असद अंसारी, चंदन फटानी, रतन सिंह, चैकी चन्नानी, किशन शर्मा, मुकेश जाट, नंदलाल साहू ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जीतो यूथ विंग भीलवाड़ा चैप्टर एवं लायंस क्लब भीलवाड़ा स्टार ने बुधवार को भाप के उपकरण महात्मा गांधी चिकित्सालय मरहंत हॉस्पिटल में बांटे। चेयरमैन काविश नाहर ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते संक्रमित व्यक्तियों एवं संभावित संक्रमित मरीजों के लिए भाप लेना पहली आवश्यकता है। इस हेतु बुधवार को लायंस स्टार सदस्य सुनील सीमा नाहर की शादी की वर्षगांठ के अवसर पर सेवा गतिविधि में महात्मा गांधी अस्पताल में 25 वेपोराइजर एवं मरहंत हॉस्पिटल में 33 वेपोराइजर भेंट किए। वे भविष्य में भी आवश्यकता होने पर और भाप उपकरण देने के लिए आश्वस्त किया। पीएमओ अरुण गौड़ ने कोविड वार्ड में मरीजों को भाप उपकरण दिलवाए, साथ ही अरिहंत हॉस्पिटल में ट्रस्टीगण को संपोर्ट किए। कार्यक्रम में जेपीए नेशनल यूथ कन्वीनर निशांत जैन, खुशबू लोढ़ा, अभिषेक खंचांजी, सिद्धार्थ मारू, विभोर गोधा, प्रतीक जैन, अभ्युदय नाहर, अरिहंत जैन उपस्थित थे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा
आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है, इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada। बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो ख़त्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को
प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कोली समाज विकास ट्रस्ट भीलवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर बीना प्रधान से और अजमेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हनुमान सिंह कुमरिया से मुलाकात करके बोरेला ग्राम पंचायत में कोली समाज के नाम से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव जीतने वाली सरपंच कंचन गुर्जर को गिरफ्तार करने की मांग की। सचिव मुरलीधर लोडवारिया ने बताया कि कोली समाज लंबे समय से सरपंच की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर ने फर्जी रूप से बनाए जाति प्रमाण पत्र को प्रशासनिक जांच में दोषपूर्ण मानकर जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। उपखंड अधिकारी मंडल द्वारा 420, 467 और 468 में मुकदमा दर्ज होने पर भी अब तक गिरफ्तारी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्य संरक्षक बाबूलाल बछापरिया ने चेतावनी दी कि यदि सरपंच को पद से अबदस्त करके गिरफ्तारी नहीं की गई तो कोली समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में प्रतिनिधि मंडल मोती सिंह मंडिया, मोहनलाल रुबासिया, चांदमल खोरवाल, किशन मंडिया, लक्ष्मी नारायण आदि उपस्थित थे। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और आमजन में जागरूकता के लिए कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन के तहत उपनगरपुर जोन 4 में बुधवार को जोन समन्वयक व्याख्याता योगेश तादिज के निर्देशन में रैली निकाली गई। वेब मास्क वितरण कर नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया गया। लोगों को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और दूरी रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान मास्क वितरण कर कोरोना के विरुद्ध जागरूक किया गया। वह इमारतों पर स्टिकर चिपकाए गए। जोन के पर्यवेक्षक अधिकारी सचिव नगर विकास न्यास संजय कुमार शर्मा ने गतिविधियों का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर समन्वयक योगेश तादिज, BLO दीपा चौधरी, स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कौरन, जमादार देवराज कारू, जमादार राजेश सिंगोदिया ने कोरोना के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। गुड़ला ग्राम पंचायत के हाल ही में सरपंच पद पर विजय प्राप्त करने वाले श्रवण गुर्जर ने भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस के साथ हो गए। जहां सांसद विधायक अपने लाभ के लिए दल बदल करने से नहीं हिचकते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए गुड़ला ग्राम के सरपंच ने भी CRDR के लिए गुड़ला में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस के क्षेत्र के बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सरपंच श्रवण गुर्जर ने कहा कि गांव के विकास के लिए मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस के लिए काम करने का वादा किया। कांग्रेस के नेताओं ने सरपंच श्रवण गुर्जर को माला व साफा पहनाकर कांग्रेस में शामिल होने पर स्वागत किया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष शंकरलाल जाट, राजेंद्र त्रिवेदी, मोनू त्रिवेदी और जिला महामंत्री व कोचरिया पूर्व सरपंच शंकर कुमावत, कुड़ला पूर्व सरपंच सुरेश बोहरा, कांग्रेस इकाई अध्यक्ष बंशीलाल माली और कांग्रेस के अन्य नेताओं की उपस्थिति में सरपंच श्रवण गुर्जर ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भीलवाड़ा में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के कुलदीप सिंह राणावत को विगत 2 वर्षों में भीलवाड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी क्षेत्र में घुसाए 1150 से अधिक वन्य जीवों को सुरक्षित रेस्क्यू करने और पुनः जीवन यापन के लिए वन्य क्षेत्र में छोड़ने जैसे जोखिम भरे कार्य करने हेतु वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर को शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना और धन्यवाद दिया गया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में गंभीर मरीज को AB नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। भीलवाड़ा शहर में ब्लड बैंक की कमी होने से कहीं ब्लड नहीं मिल रहा था। इस पर रक्त मित्र समूह से जुड़े समाज सेवी हमीद रंगरेज ने तुरंत मरीज की गंभीरता को समझते हुए सहयोगी संस्था के अध्यक्ष विनोद सोनी के सहयोग से रक्त मित्र समूह के रक्त मित्र फारूक खान उर्फ मोनू कायमखानी ने शहर से दूर अपने गांव से अरियंत हॉस्पिटल पहुंचकर ब्लड डोनेशन कर तुरंत मरीज को ब्लड दिलवाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। रक्त मित्र समूह की जानकारी में आते ही ग्रुप के एडमिन हमीद रंगरेज और फारूक कायमखानी की सहायता से मरीज जिसका हीमोग्लोबिन मात्र 4 हीमोग्लोबिन रहने से और ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिलने से इनकी तत्परता से मरीज की जान बचाने में कामयाब हुए। रक्त मित्र समूह के मुकीम खान ने अपने बाकी साथियों से भी अपील की कि समय पर रक्तदान करें। रक्त करने से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव या नुकसान नहीं होता है, बल्कि रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।